प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला साधा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में सरकार गिराने की नापाक कोशिश बीजेपी ने की थी और अब ये स्पष्ट हो गया है। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। पिछले कुछ अरसे से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी साजिश के तहत चुनी हुई सरकार को गिराने का हर किस्म का जो है नापाक कोशिश की गई है और अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस नापाक इरादे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। इसके साथ ही जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी के लोग 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार न होने की बात कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बारे में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी दी है और जानना चाहा है कि तीनों विधायकों के इस्तीफे के पीछे की वजह उनकी स्वेच्छा है या भाजपा का दबाव। अभी जो एक केस इसी पीरियड में जो दर्ज हुआ है, जिसमें जो है आपके जो बालूगंज थाने के अंदर हुआ है, जिसमें हमारे जो निष्कासित विधायक उनके परिवारजनों के ऊपर भ्रष्टाचार कानून के तहत जो केस दर्ज हुआ है, अब उस इन्वेस्टिगेशन में ये बात स्पष्ट हो गया है कि जितने भी ये निष्कासित जो विधायक थे और साथ में जो निर्दलीय थे, इन सबको जो है एक बड़ी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है हर तरह के प्रलोभन से, चाहे उसको जो है धन बल के प्रयोग से, डर और दबाव के उससे, उनको जो है अपने 1 महीने से ज्यादा समय में अपने कब्जे में उनको रखा गया। वहीं इस दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने गारंटियां पूरी न होने को लेकर झूठा प्रचार किया है। सरकार ने ओपीएस बहाली की, महिलाओं को 1500 देने की गारंटी के तहत योजना शुरू की, लेकिन बीजेपी के लोग इसकी शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन चले गए। आप देखते रहे होंगे विधानसभा सेशन में समय समय पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार नेता विपक्ष जयराम जी करते रहे, उसमें हमेशा ये कांग्रेस की गारंटियों को लेकर बात करते रहे कि कांग्रेस ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। वो बहुत बड़ी झूठ बोलते रहे, जनता को ठगने का काम करते रहे, जबकि पहली जो बड़ी गारंटी है, वो जो गारंटी थी पुरानी पेंशन योजना, उसको कांग्रेस की पहले सरकार की पहली जो बैठक थी कैबिनेट की, उसमें उसको जो है पारित करके उसको जो है धरातल पे लाने का फैसला लिया गया। बहरहाल लोकसभा चुनावों से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनावों पर इन बयानों का जनता पर कितना असर पड़ेगा। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।